जब कभी ज़रूरत पड़ती है, तो मैं एक इशारों से कुछ पूछ लेती हूँ। तो ऐसा नहीं है, यहाँ के लोग भी बहुत कोऑपरेट करते हैं, जो इंडिया से, नेपाल से लोग आते हैं। जितना वो समझ पाते हैं, उतना वो बताते हैं और कोऑपरेट करते हैं। तो मैम जैसा कि हम लोग वीडियो में देख रहे हैं कि न्यू ईयर के टाइम पे वहाँ पे काफ़ी रौनक है, काफ़ी धूम-धाम है। तो किस तरीके से मंदिरों को सजाया जाता है या फिर आपकी कोई वहाँ पे कोई स्पेशल प्लेस जहाँ पे लोग सेलिब्रेट करना ज़्यादा पसंद करते हो मंदिरों के अलावा? या मंदिरों में किस तरीके की धूम-धाम रहती है, किस तरीके की भीड़ रहती है वहाँ पर? जी, यहाँ पे सर्वप्रथम मैं बोल दूँ ये बात कि यहाँ पे मंदिर जो है अ, कम है, अ, क्योंकि यहाँ चर्च और हैं और भी धर्म के लोग रहते हैं। मंदिर हैं जो हमारे इंडियंस रहते हैं, उन्होंने यहाँ पे बनवाए और हैं। तो यहाँ पे मंदिरों में भीड़ तो हमारे दीपावली पर होती है, कृष्णाष्टमी पर होती है। जैसा मैंने एक वीडियो शायद मैं नहीं भेज पाई, आई एम सॉरी, जन्माष्टमी का यहाँ का, तो लगता है मैं मिस कर गई। तो जन्माष्टमी में और जैसे कि गुरुद्वारे हैं यहाँ पर, तो लोहड़ी पे, होली पे, दीपावली पे, इन सब पे भीड़ होती है। लेकिन क्रिसमस और न्यू ईयर जैसे त्योहार है, वो यहाँ के यहाँ की संस्कृति के हैं। तो न्यू ईयर और जो क्रिसमस है, वो क्रिसमस लगभग 20 दिसंबर से ही यहाँ शुरू हो जाता है, या यूं कहे कि 1 दिसंबर से ही शुरू होने लगता है और ये 1 जनवरी तक चलता है, जी। ये 1 महीने की। और यहाँ पे लगभग 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक लगभग छुट्टियां ही चलती हैं लोगों की। अच्छा। तो काफी धूमधाम से, जैसे अपने यहाँ दीपावली मनाते हैं लोग पूरी रोशनी करके, सजावट के साथ, वैसे ही यहाँ पे क्रिसमस और न्यू ईयर देखने को मिलता है। अच्छा। जी, वीडियो में भी दिख रहा है कि मंदिर के आपने जो है वीडियोस वहाँ पे भेजे हुए हैं। तो आपको ऑस्ट्रेलिया में जाके भी क्या ऐसा नहीं लगा कि आप अपने ही लोगों के बीच में हैं, क्योंकि आप देख रही हैं कि मंदिर जो है बीच में दिख रहा है जो आपने वीडियो भेजा हुआ है। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है नए साल का? जैसे कि आपने बताया कि 25 दिसंबर से ही ये शुरू हो जाता है, तो चूंकि ये मेरे ख्याल से आपका ये पहली बार ऐसा था कि आप अपनी जमीन से, मातृभूमि से दूर ऑस्ट्रेलिया में आप अपने परिवार के साथ में जो है आपने सेलिब्रेट किया न्यू ईयर को। तो आपका तरीका क्या था? क्योंकि ये आपने जो बताया कि वहाँ इस तरीके से लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आपने अपने घर परिवार के साथ में किस तरीके से आपने प्लानिंग कैसे की थी इसको सेलिब्रेट नहीं करने सर, के लिए? ये इस बार तो मैं यहाँ थी, तो मुझे यही था कि हर बार तो हम अपने देश के न्यू ईयर्स या कोई भी त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, देखते हैं, लेकिन इस बार मुझे यहाँ का हर त्योहार देखना है और यहाँ की नज़र से देखना है। तो यहाँ पे मैंने, जैसे कि मेरे आने के बाद रक्षाबंधन का एक त्योहार आया था, फिर दीपावली आई और छठ पूजा आई और उसके बाद क्रिसमस, न्यू ईयर आया। तो यहाँ मैंने दीपावली पर और रक्षाबंधन पे मंदिर गए और वहाँ पे सेलिब्रेट किया, क्योंकि यहाँ पे दीपावली और रक्षाबंधन जैसे हमारे देश के जो त्योहार हैं, वो शायद यहाँ उतने नहीं दिखाई देते, क्योंकि शायद जानकारी नहीं हो। लेकिन हमारे जो लोग रहते हैं इंडिया के, हमारे देश के जो लोग रहते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं मंदिरों में जाकर। और रही न्यू क्रिसमस और न्यू ईयर की बात, तो वो मैंने यहाँ ही मनाना था और यहीं की नज़र से, यहाँ की दृष्टि से ही मनाना था। इसलिए मैं जी। सारे हम लोग रात को लगभग 11 बजे, सेंट किल्टा बीच है मेलबर्न में, सिटी में, तो वहाँ हम लोग गए और वहाँ पे सेलिब्रेट किया। वहाँ पे देखा पूरे बीच में लेज़र की लाइटें, वो यहाँ के सरकार के द्वारा लगाई जाती है, पूरे बीच को सजाया जाता है और वहाँ पे जैसे कि सब सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने, इस बार मैंने खासकर यहाँ देखा कि अच्छा ऐसे भी सेलिब्रेट होता है। जी, वीडियो में भी दिख रहा है कि बहुत ही अच्छी तरीके से जश्न मनाया गया है न्यू ईयर का जी सेलिब्रेशन। वैसे तो ये वर्ल्ड वाइड होता है, लेकिन हम जी वीडियो में देख पा रहे हैं और चूंकि आप हैं वहां पे, इस वजह से आपकी जी खबर इन सारे वीडियोस को दिखा पा रहा है। क्योंकि व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहूंगा, अमृता अग्रवाल जी इंडिया की हैं और
नेपाल में सेटल्ड है इस समय, लेकिन वो इस समय उनके परिवार अपने बच्चों के साथ में ऑस्ट्रेलिया में है और उन्होंने क्रिसमस भी ऑस्ट्रेलिया में मनाया, न्यू ईयर भी सेलिब्रेट अभी वो कर ही रही हैं। इंडिया में तो हम लोग सेलिब्रेट कर चुके हैं, लेकिन अभी वो मेरे ख्याल से अभी कुछ दिन और उनको सेलिब्रेट करना होगा वहाँ। मेरे ख्याल से 1 हफ्ते और अभी चलेगा। तो प्रिया के कुछ सवाल हैं अमृता जी से, तो आप पूछ सकती हैं सवाल। जी, बिल्कुल, थैंक यू सर। मैम सबसे पहले तो हमसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप किसी नई जगह पर जाते हैं, तो आपके जो एक्सपीरियंस होते हैं वो अलग-अलग होते हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। तो आपको ऑस्ट्रेलिया में जाकर सबसे अच्छा क्या लगा? आपने सबसे ज़्यादा क्या अचीव किया? वहाँ की क्या स्पेशल चीज़ें थी? सबसे ज़्यादा स्पेशल डिश वगैरह सब क्या था? सबसे बड़ी बात है अचीवमेंट की। पहले मैं इस सवाल का जवाब दे दूं, तो विदेश जी। आकर के कोई ऐसा अचीवमेंट नहीं होता, ये मैं क्लियर बोल दूं। क्योंकि ये जब मेरे बच्चे यहाँ नहीं आए थे, और तो मुझे भी लगता था कि विदेश जाके बहुत बड़ा अचीवमेंट लोग करते होंगे। और ये इसका कारण ये है कि हम लोगों को टीवी पे, न्यूज पे और बहुत सारी चीजों के माध्यम से एक ऐसी मेंटालिटी बनाई जाती है कि फोटो बड़े-बड़े डाल के एरोप्लेन में हाय बोलते हुए वो पिक क्लिक करवा करके कि हम विदेश जी। जाके जैसे पता नहीं कितने बड़े 30 मार खां हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आज के समय में बहुत नॉर्मल है विदेश आना, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये तो अब इतनी ज्यादा होने लग गई कि लोग छुट्टियां मनाने के लिए भी आने लग गए हैं, हर जगह विदेश जाते हैं। बाली हुआ, मलेशिया हुआ, बैंकॉक हुए, अमेरिका हुए, और जिनके रिश्तेदार है वो भी जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए मैं ये पहले क्लियर कर दूं। मेरी तरफ से तो मुझे नहीं लगता कि कोई अचीवमेंट है। ओके। और मैम और ये दूसरी बताइए बात कि ये, वहाँ के लिए सबसे ज़्यादा घूमने में क्या-क्या मतलब ऐसी अच्छी जगह हैं स्पेशल प्लेसेस हैं जो इंडियन टूरिस्ट के लिए भी आप गाइड कर सकें कि ऑस्ट्रेलिया में क्या-क्या अच्छी जगह हैं घूमने के लिए और जहाँ-जहाँ वो जा सकते हैं? यहाँ पे घूमने के तो काफी सारे स्टेट है, जैसे सिडनी है, मेलबर्न जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ है, तस्मानिया है, पर्थ है, ब्रिस्बेन है, काफी सारे शहर हैं जहाँ पे घूमने के प्लेसेस है। और सिडनी तो खैर मशहूर ही है कि ऑस्ट्रेलिया में घूमने के लिए। तो ये सारी जगह है घूमने के, जहाँ पे लोग आते भी हैं। ऐसी बात नहीं, इंडिया से काफी लोग आते हैं बिजनेस के लिए, जी। जॉब के लिए और घूमने के लिए, पढ़ाई के लिए काफी लोग आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है ऐसी। और यहाँ एक्चुअली क्या है ना कि समस्या, अब रही बात समस्या की, तो समस्या तो सही बात है, जिनको अंग्रेजी नहीं आती उनके लिए समस्या है, ऐसी बात जी। नहीं है। जैसे कि यहाँ के मुझे ये अनुभव होता है कि अगर यहाँ के लोग इंडिया या नेपाल जाएं और उनको नेपाली या हिंदी ना आती हो, तो थोड़ी बहुत उनको भी समस्या आती होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो आपकी समस्या आती है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ क्या अलग है और क्या अच्छा है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ की साफ सफाई बहुत पसंद आई। मैंने, और यहाँ का कानून, यहाँ के सिस्टम इतना मुझे अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती। और मुझे लगता है कि ऐसा हर देश में, विदेशों में तो होता ही होगा, लेकिन अपने देश में भी हो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छे यहाँ का कानून है, बहुत अच्छी यहाँ की सुविधाएं हैं। और यहाँ पे 2-3 चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ लोग अपने दुकानों पे लॉक नहीं लगाते। लॉक का अर्थ है कि वो शटर लोहे के जो होते हैं वो नहीं लगाते। अ, बिल्कुल इतना सेफ। मैं जब खुद आई तो मुझे लगा, मैंने देखा रात को कि अरे दुकान तो ऐसे ही खुली पड़ी है। तो मुझे बताया गया मेरी बेटी के द्वारा, मम्मी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ ऐसे ही रहता है। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी कि इतनी सेफ जगह है। और थोड़ा बहुत क्राइम तो हर जगह होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये सारी चीजों का बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ की सफाई, मैंने आज तक कहीं सड़क पे एक गिरा हुआ कागज नहीं देखा। मुझे ये अभी लग रहा है कि मैंने इतने दिनों में, मैं लगभग 6 महीने मुझे हो गए यहाँ पे आए हुए, मैंने किसी कार की हॉर्न नहीं सुनी अभी तक। तो ये सारी चीजें यहाँ बहुत अच्छी हैं। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत अनुभव अच्छा रहा।
मैम जैसे वहाँ के लोग आपने बताया कि वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी क्लीन रहता है। तो वहाँ के लोगों की लाइफ़स्टाइल कैसी है? यहाँ के लोगों से अलग है या कुछ सिमिलर है? जीवन शैली कैसी है उन लोगों की? हाँ, यहाँ के लोगों से काफ़ी अलग है, जहाँ हम हमारे देश से काफ़ी अलग है। मुझे 1-2 बात अगर इंडिया या नेपाल ले जानी पड़े तो सबसे पहले सफाई, कानून व्यवस्था, यहाँ की जो रूल हैं वो और काफ़ी सारे जो जनता के लिए जो काम किए जाते हैं सरकार के द्वारा, वो सारी चीज़ें अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर सीखना चाहूँगी और सीख भी रही हूँ। लेकिन 2-3 चीज़ें मुझे यहाँ की थोड़ी-सी नहीं अच्छी लगी। यहाँ जो एक लोग काफ़ी अकेलेपन के शिकार हैं और मैंने कहीं पढ़ा भी है कि विदेशों में लोग ज़्यादा मानसिक रोग से ग्रस्त होते हैं, जो कि अपने देश की तुलना में काफ़ी है। तो यहाँ पे अकेलेपन के शिकार होते हैं लोग। इस कारण और अपने देश में ऐसा है कि अगर मोहल्ले में शाम को 10 औरतें बात ना करें, तो वो कहा जाता है जी। कि क्या बात है इस गली में आज क्या हुआ है? तो एक है, अगर सुबह चाय सही बात की है। दुकान पर राजनीति पॉलिटिक्स ना हो, तो लोगों का दिन भर का वो थकान नहीं मिटती। तो वो सारी चीज़ें नहीं है। वहाँ अपना अकेलापन नहीं है। यहाँ प्राइवेसी बहुत ज़्यादा है। यहाँ बच्चे 18 साल के होते हैं, माँ-बाप से अलग अपना घर लेके रहने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अकेलेपन के कारण यहाँ लोग ज़्यादा मानसिक रूप से शिकार होते हैं और जो इंडिया से लोग आते हैं, जैसे कुछ बच्चे जॉब के लिए आते हैं, कुछ स्टडी के लिए आते हैं अ, उनमें भी ये कारण देखा गया है, पाया गया है। मैंने कई लोगों से इस बारे में बात भी की, तो उन्होंने एक ही बात बताया कि यहाँ पर आकर के वो इन चीज़ों से ग्रस्त होते हैं। क्योंकि वो हमारे इंडिया या मतलब नेपाल में इंडिया उतना से माहौल जो नहीं है। लोग गए हैं, वो भी अलग जी। रहने लगते हैं। हाँ सर, गए हैं वो अलग रहते हैं, तो इसीलिए वो यहाँ आकर के भी कुछ लोगों में वो देखी जाती है मानसिक रोग, वो परेशान हो जाते हैं स्ट्रेस होता है उनको, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनका यही कारण है क्योंकि यहाँ बहुत जो प्राइवेसी है और यहाँ ऐसा है ना कि हमारे घर के बगल में कौन रहता हमें ये नहीं पता होता। तो इन सब कारणों से जी। मुझे ये चीज़ें थोड़ी-सी कम यहाँ अच्छी लगी, हमारे देश की तुलना में। जी। हमारे देश में है कहते हैं ना अतिथि देवो भव, अगर आधी रोटी है तो उसमें से एक-एक निवाला वो सब बाँट जी। के खाते हैं। यहाँ मैंने वो महसूस नहीं किया, यहाँ पे लोग अपने आप में रहते हैं और एक दौड़-भाग ज़्यादा है यहाँ पे। यहाँ पे दौड़-भाग ज़्यादा है इसलिए ये चीज़ें मुझे मैं अपने देश में नहीं ले जाना चाहूँगी। मैम जैसे आपने बताया कि वहाँ पे साफ-सफाई को लेके बहुत ज़्यादा लोग जागरूक हैं, साफ-सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि इस टाइम पे दुनिया भर में आतिशबाज़ी जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है। वहाँ पे किस तरीके से त्योहार आपने भी न्यू ईयर सेलिब्रेट किया और आतिशबाज़ी का क्या रोल रहा वहाँ पे कैसे लोगों ने इसको मनाया है? नहीं, यहाँ पे ये है कि यहाँ पे पटाखे जो हैं, वो पूरी तरह से बंद हैं। यहाँ जी। पे जो न्यू ईयर और पे वो आपने देखी होंगी लाइटें और लेज़र लाइट, तो वो ज़्यादातर लेज़र लाइट का कमाल था और जो कुछ अ, बहुत थोड़ी मात्रा में जो पटाखे जलाए गए, वो भी यहाँ के गवर्नमेंट की तरफ से जलाए गए। यहाँ किसी आम जनता को जलाने का अधिकार नहीं। तो ये हमारा जो लाइव हो रहा था आपकी खबर के व्यूअर्स देख रहे थे, ये मैं फिर से बताना चाहूँगा चूँकि बीच में कुछ ना कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से बीच में कुछ नेट का इश्यू आ जा रहा था। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन पे हम बात कर रहे हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेशन जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ उस पे हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ में जो आज गेस्ट हैं, अमृता अग्रवाल जी, वो इस समय ऑस्ट्रेलिया में है और उन्होंने न्यू ईयर सेलिब्रेशन जो देखा वो अपने एक्सपीरियंसेस उसको शेयर किए और आपने जो बातें सुनी और हमारे एंकर सुप्रिया तोमर ने उनसे बात की और सबसे बड़ी बात यह है कि अमृता जी ने जो बताया जो कल्चर का डिफरेंस है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में है, कल्चर का तो डिफरेंस है ही, लेकिन साथ में कई सारी ऐसी चीजें बताई कि जो वहां पे साफ सफाई की बात कही कि और दूसरी चीज ये थी कि साफ सफाई के साथ साथ में लोग
बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं एक दूसरों में, लोग अपने काम से काम रखते हैं, लोग बिजी रहते हैं, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। तो ऐसी जो, लेकिन एक जो इंडियन कल्चर से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट जो चीज नजर आई वह है अकेलापन। क्योंकि भारत में एक तरीके से अभी भी लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं या आसपास रहते हैं, त्योहार भी एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, त्योहारों पर एक हो जाते हैं, कहीं भी रहते हैं लेकिन त्योहारों पर एक होते हैं, परिवार एक हो जाता है। और यही सबसे बड़ा कारण। और दूसरी चीज है स्पिरिचुअलिटी। जितनी स्पिरिचुअलिटी इंडिया में लोग जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, तो उनमें ऐसा एक दूसरे से जुड़ने पे, भजन कीर्तन इस समय में आने पे कहीं ना कहीं जो डिप्रेशन का मामला रहता है वो दूर हो जाता है, लोग डिप्रेस नहीं होते हैं। बड़ी समस्याओं को लोग ग्रुप में बैठ के बात करके उसको समझ के उसको सुलझा लेते हैं। अकेलापन किसी को, बड़ी से बड़ी समस्या जैसे कोरोना का भी टाइम देखा गया, तो जितना कोलैबोरेशन लोग इंडिया में किए उतना और जगहों पे नहीं देखा गया। और इतनी हाईटेक व्यवस्था होने के बावजूद लोग परेशान हो गए, जबकि इंडिया से काफी अच्छा हेल्थ इंडेक्स इटली का, अमेरिका का, यूके का, लेकिन उसके बावजूद जो डेथ रेट रही वो इंडिया में काफी कम रही। उसका सबसे बड़ा कारण ये रहे कि लोग बहुत ही ज्यादा अवसादग्रस्त नहीं रहे, लोग परेशान नहीं बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में नहीं गए, तो उनको एक दूसरे का कहीं ना कहीं सहारा मिलता रहा। और चूंकि अब वाइंड अप करना चाहेंगे तो सुप्रिया जी, आपको अगर अमृता जी से फाइनल कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकती हैं। नहीं सर, ऐसा कोई तो क्वेश्चन नहीं, लेकिन फिर भी मैम वैसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो वहाँ से लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? जैसे कि हम लोग जब अदर कंट्री में जाने के लिए सोचते हैं, तो बहुत सारे माइंड में क्वेश्चन आते हैं कि वहाँ के लोग कैसे होंगे, उनकी लाइफ़स्टाइल कैसी होगी, वहाँ हम सर्वाइव कर पाएँगे या नहीं? तो आप जब अलग-अलग कंट्री में जाते हैं, तब उसके बाद आपको ऐसा नॉलेज होता है कि क्या फ़ील करते हैं आप? तो आप क्या कहना चाहेंगी, जैसे कि जो लोग अदर कंट्री में जाने के लिए सोच रहे हैं या जाना चाहते हैं? हाँ, इसके मैं थोड़ा विस्तार में जवाब देना चाहूँगी। इसके 2-3 पहले हमें पहलुओं पे नज़र डालनी होगी। यहाँ विदेशों में लोग क्यों आना चाहते हैं? इसके कई कारण हैं। एक तो स्टडी के लिए, दूसरा जी। जॉब के लिए, तीसरा बिज़नेस के लिए और चौथा एक और कारण है, विवाह हो करके यहाँ की लड़के और लड़की से बसने के लिए। ये कई 4-5 कारण और 5वां कारण है जो माँ-बाप अपने बच्चों के पास आते हैं। ये 5 तरह के लोग और एक घूमने के लिए जो आते हैं, जी। 5-6 तरह कुल मिला के इस इस तरह से लोग आते हैं यहाँ पे। लेकिन इन जितने भी तरह के लोग जिस सोच से आते हैं, उनके अलग-अलग एक्सपीरियंस हैं। सबसे पहले तो जो माँ-बाप आते हैं अपने बच्चों के पास, तो वो अपने बच्चों से लगभग काफ़ी समय के बाद मिलते हैं, तो उनको खुशी भी होती है। लेकिन कुछ समय के बाद बीत जाने के बाद उनको अपने देश की बिल्कुल याद आने लगती है। क्योंकि जी। यहाँ पे बच्चे अपनी जॉब पे चले जाते हैं, तो अकेलेपन का माहौल होता है और जो वहाँ से सही बात। माता-पिता आते हैं, वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा यहाँ के भाषा को नहीं जानते, यहाँ के कल्चर को नहीं जानते, यहाँ के रूल एंड रेगुलेशन को नहीं जानते। तो इन सब चीज़ों के कारण वो अकेले कहीं बाहर निकल नहीं पाते। मैं ये नहीं कहती सबके बारे में, लेकिन कुछ हद तक नहीं निकल पाते। तो वो कुछ दिनों के बाद उनको अपने देश की याद आने लगती है। और दूसरा है जो बच्चे स्टडी के लिए आते जी। हैं। तो स्टडी के लिए जो बच्चे आते हैं, मैं उनको क्लियर बोल दूँ कि ये मीठी जेल है विदेश। तो जो भी बच्चे विदेश आते हैं, वो सोच समझ के आएँ क्योंकि अ, दूर का ढोल सुहावना लगता है, ये हमारे देश में एक कहावत है। तो जी। ये मीठी जेल है, तो स्टडी के लिए अगर आते हैं, तो वो पूरी तरह से अपने माइंड को प्रिपेयर करके आएँ कि हमारे देश के जैसा बिल्कुल यहाँ नहीं है। यहाँ पे जी। भाषा सबसे बड़ी बात है और स्टडी के लिए जो बच्चे आते हैं, उनको यहाँ पे जॉब की जो फैसिलिटी है, वो सिर्फ़ सप्ताह में 24 घंटे की है और उनको यूनिवर्सिटी की बहुत काफ़ी हाई फीस देनी होती है, तो वो सारी चीज़ बहुत काफ़ी लंबा स्ट्रगल है और बहुत बड़ा स्ट्रगल है। जिसके कारण आप लोगों ने कभी सुना भी होगा कि इंडिया या नेपाल से आए हुए कई बच्चों ने सुसाइड किया, कई बच्चे वापस लौट के गए। इसके 2-3 कारण हैं, एक तो संघर्ष, दूसरा आर्थिक अभाव और तीसरा डिप्रेशन क्योंकि यहाँ पे माँ-बाप नहीं होते, दोस्त नहीं होते और जी। समय काफ़ी 6 घंटे, 5 घंटे का अंतर होता है, तो वो जो एक वहाँ से तालमेल बिठाना होता है कि फ़ोन के माध्यम से भी वो भी नहीं बैठ पाता।
क्योंकि जब हम यहाँ फ्री होते हैं तो वहाँ के लोग फ्री नहीं होते, सोए होते हैं या कुछ और काम में व्यस्त होते हैं। और जब वो लोग यहाँ फ़ोन करते हैं तो 6 घंटे के अंतर के कारण काफ़ी बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो ये 3-4 चीज़ें वो बिल्कुल माइंड में सोच के आएँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी यहाँ स्टडी के लिए आई जी। हैं और आई थी, तो मुझे पता है उसका स्ट्रगल कितना है। तो मैं उनके लिए बिल्कुल मैं डरा नहीं रही हूँ। ये बात वो पहले माइंड मेकअप कर लें अपना कि किस तरह से पूरा प्रिपेयर होके आएँ कि हम रह सकते हैं या नहीं। और तीसरा है कि जो जॉब के लिए आते हैं, तो जॉब के लिए आते हैं तो जी। उनके लिए भी एक बात तो है कि वो जिस जगह से हम लोग आते हैं, उस जगह पे हमें अकेलेपन की आदत नहीं होती। तो वो पैसे तो कमा लेते हैं क्योंकि जॉब उनकी रहती है, लेकिन वो फिर अकेलापन उनको खाता है। तो उनके लाइफ में थोड़ी-सी तो कम संघर्ष है, लेकिन अकेलापन मुझे लगता है होता होगा, खास करके हमारे देश के लोगों के लिए, क्योंकि उनको पता है कि अब हमें यहीं रहना है। और जी। जो फिर बिज़नेस के लिए आते हैं, तो बिज़नेस के लिए आना तो उनके लिए बड़ी बात है। जो हाई क्लास के लोग होते हैं, तो उनको मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। और एक है कि काफ़ी लोग हैं जो विदेश विवाह करके बसते हैं, तो वो अपॉर्च्युनिटी काफ़ी अच्छी है क्योंकि यहाँ की अगर यहाँ के किसी इंसान से आप विवाह करते हो, तो आप यहाँ के नागरिक हो जाते हो, तो काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटी आपको मिलती हैं। तो ये इन सब सारे चीज़ों का यहाँ पे है। तो ये लोग यहाँ 5-6 तरीके की सोच से आते हैं। जी। ये लाइव जो था ये केवल न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए था, लेकिन मैं व्यूअर्स को एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि अमृता अग्रवाल जी कवयित्री भी हैं, वो पोएट हैं। उन्होंने कितना खूबसूरती से एक-एक पॉइंट को उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से सारी चीज़ों को, अपनी बातों को रखा। कितना कायदे से उन्होंने एक-एक पॉइंट्स को उन्होंने बताया, क्यों लोग आते हैं, क्या फ़ील करते हैं, दूर के डोल सुहावने होते हैं, ये भी उन्होंने बताया। तो ये एक मैसेज भी है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन तो ठीक है, उसमें हमारा टॉपिक था डिस्कशन का, लेकिन एक ये बहुत बड़ा मैसेज भी है कि आप काम करने के लिए अगर बाहर जाना चाहते हैं, अगर आपको अपॉर्च्युनिटी अपने यहाँ मिलती है या आपके अंदर वो है कैलिबर कि आप अपने यहाँ कर सकते हैं, तो बेटर होगा कि आप उसको ऑप्ट करें। घूमना टहलना चाहिए, मिलना-जुलना चाहिए लोगों से, लेकिन वाक़ई में ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि मेरा भारत महान है। और मेरा भारत महान इसलिए है क्योंकि यहाँ लोगों का आपस में बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेशन है और प्रतिभा जो है भारत की इतनी ज़्यादा कि विदेशों में हर जगह जाके भारतीय जितने हैं अपना झंडा गाड़ चुके हैं। तो ये थी हमारी स्पेशल एक हमारा डिस्कशन था, न्यू ईयर सेलिब्रेशन पे था, लेकिन इसमें बहुत ही मैसेज, इतने सारे मैसेजेस छुपे हुए हैं, उसको बहुत ही ध्यान से लोगों को, पेरेंट्स को भी देखना होगा, बच्चों को भी देखना होगा, वर्किंग क्लास को भी देखना होगा, समझना होगा। ये सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो ऐसे ही होते हैं। अमृता जी ने भी बहुत ही संघर्ष किया है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि संघर्ष की आज देन है कि आज उनका एक बेटा यूके में है, बेटी ऑस्ट्रेलिया में है। उन्होंने खुद संघर्ष करके एक मुकाम पाया है। बहुत सारे उनकी पत्रिकाओं में, पेपर में, हर जगह उनकी कविताएँ छपा करती हैं और बहुत ही समसामयिक विषयों पर होती हैं वो। बेबाकी से उन्होंने सारी बातें कही हैं, ये कहने का हौसला बहुत ही कम लोगों के पास में होता है। तो अमृता जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस प्रोग्राम को करने के लिए शुक्रिया। तोमर ने इस पूरे प्रोग्राम को जो है लीड किया, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने इस प्रोग्राम को किया। बहुत ही सारी चीज़ें उन्होंने, जो पॉइंट्स थे, ऐसे पॉइंट्स ज़रूरी थे, डिस्कशन के पॉइंट्स थे, उसको सामने रखा। हम आशा करते हैं कि इसी तरीके से आपकी खबर के व्यूअर्स को हम ना कि केवल न्यूज़, बल्कि जो उनके मतलब की जो यूज़ की यूटिलाइज़ेशन जहाँ पे हो जाए, यूटिलिटी की न्यूज़ हम लाते रहेंगे आपके सामने। टॉपिक तो हमारा